जिसके अंदर दया होती है वहाँ धर्म होता है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, और जहाँ जिसके दिल में दया नहीं है वो निपट अनाड़ी है, वो पापी है और वो सिद्ध कसाई है। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप भी किसी को दान करते हो या किसी का पुण्य करते हो, किसी का भला करते हो, तो उस पुण्य के बदले आपके बहुत सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारा किस प्रकार भला होता है और हमें किस प्रकार सुख मिलता है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और महाराज जी सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुनकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। तुम्हारे से कोई लेने के लिए आता है उसको इनकार ना किया करो। परमात्मा ने तुम्हें देने लायक बढ़ाया है, लेकिन मैंने बात कही थी देना उसको जो देने लायक हो, जिसके बारे में जानकारी हो, पता हो कि ये कोई नेक काम करने वाला है। अगर आपको पता हो ये दुष्ट काम करने वाला तो उसको नहीं देना। वो बात इसी तरह से थी दूसरी तरफ की अगर बात सुनोगे तो एक बार कहते हैं कि एक बहुत धनवान सेठ था और उसके साथ में ये गरीब आदमी की झोंपड़ी थी, लेकिन वो गरीब आदमी क्या था, वो भी कसाई था। कई दिन तक उसको कुछ काम मिला नहीं, गरीब आदमी था, कहाँ से लाता। उसकी पत्नी को बच्चा होना था और ऊपर से वो साहूकार की पत्नी रोज़ाना देखती थी, उसके घर में झांक के देखती तो उसको पता था कि उसने देखा काफ़ी दिन से वो दिखाई नहीं दी औरत, क्योंकि उसको बच्चा हो गया था। बच्चा होने से वो घर के अंदर ही थी। जब 5-6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद वो भूखी प्यासी बाहर निकली तो कहने लगी काफ़ी दिन के बाद दिखाई दी, वो कहाँ थी। वो कहने लगी बहन क्या बताऊँ कहाँ थी, बच्चा हुआ था, मैं तो अंदर ही थी और बच्चा है। बोला कि तेरी ये हालत इतनी कमज़ोर है। बोली खाने के लिए कुछ भी नहीं, मैं 8 दिन से भूखी हूँ। उसको दया आई, बोले कि घर वाला बोले कि जाता है कहीं काम मिलता नहीं, कुछ खाने के लिए साधन कुछ भी नहीं है, वो क्या करे। बोली ठहर तू यहीं पे ठहर। उसने लड्डू बना रखे थे, गूंद के बड़े बड़े लड्डू थे। दया आई कि बेचारी देखो इसने बच्चा दिया है और उसके बच्चा होने के बाद ये औरत की हालत औरत जानती है उसके साथ क्या बीती है। उसने उसको 4 लड्डू दे दिए। उसको भूख लगी थी, एक तो उसने खा लिया और उसने सोची घर वाला भी भूखा है, उसको भी एक आध दे दूंगी, हमारा 2 दिन काम चल जाएगा। वो लड्डू रख लिए उसने। घर वाला आया तो उसको बोली कि ये ले कुछ खा ले। बोला खा के क्या करूँगा, इससे अच्छा तो इस लड्डू को बेच के कोई चीज़ और 2 पैसे फालतू मिल जाएंगे, कोई और चीज़ ले आऊँगा। बोली वो आप देखो, वो 2 लड्डू किसी को बेच के और उसको जो पैसे मिले उस पैसे से वो मुर्गी ले आया। मुर्गी का काट के मांस बेचा तो 4 पैसे की बिकी। अब 2 पैसे भी बच गए और 2 पैसे की और ले आया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 20 से 100 मुर्गे मारने शुरू कर दिए। मुर्गे मारते मारते उसने पूरा जो है वो जानवर मारने का पूरा मकान उसका बन गया। आमदनी बहुत होने लगी, बकरे मारने लग गया, मांस बेचने लग गया, पूरे शहर में मशहूर हो गया। लेकिन जिस सेठानी ने उसको लड्डू दिए थे उनका काम जो चलता था उस काम में कमी आनी शुरू हो गई। काम बिल्कुल उनका ऐसा हो गया कि बहुत जैसे गरीबों की हालत होती है, जिनके पैसे देनदारी के सिर हो गए या तो उनके पास पैसे होते थे। उन्होंने बहुत इधर उधर से अपने महात्मा के पास पहुंच गए। जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है वो देखता है कि ज्योतिषी के पास जाता है, कहीं पंडित के पास जाता है, कहीं पूजा करने वाला आता है, कहीं महात्माओं के पास जाता है। आशीर्वाद दो जी, काम नहीं है, काम हो जाए। महापुरुष वचन दे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं उनको कि मालिक तुम पर कृपा करे, कृपा होती है। परमात्मा को पुकारो वो सुनता है। जब इंसान की बात सुनते हो तो वो क्यों नहीं सुनता, वो सुनता है। लेकिन सुनाने के लिए उसके लिए आवाज़ यहाँ से इस ज़बान से नहीं निकलती, वो दिल से निकलती है। ज़बान से आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं। जैसे रविदास जी ने कही है कि देता रहे 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा ना मिल सके जब लगमल शैतान। मन में शैतानी भरी हो, बार से पुकार करते वो पुकार नहीं सुनी जाती। वो पुकार जब दिल से निकलती है बिना बोले वह पुकार सुनी जाती है। तो
उनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई। महात्मा के पास गए, महात्मा जी जाके कहने लगे, महात्मा जी बहुत बुरी हालत हो गई हमारी। बोले क्या बात, कोई काम किया होगा तुमने बुरा, इसलिए कोई ना कोई सोच के देखो क्या किया था। बोले जी हमने तो कोई ऐसा काम तो नहीं किया, पर एक काम किया था। बोले क्या, कि एक कसाई था, उसको तो इस तरह से लड्डू दिए गए और अब वो तो बड़े ठाठ बाट से रहते हैं और हमारा सब बर्बाद हो गया। महात्मा ने सोच के कही, विचार के कहा कि भाई तुम्हारा दी हुई चीज़ पाप कर्म में लग गई, उनको वो पाप बढ़ना शुरू हो गया, तुम्हारे वो पाप का दोष लग गया, कमी आ गई। बोले महात्मा जी कोई उपाय बताओ। हाँ, बोले उपाय बताएंगे भाई। आप ऐसा करना कि उनसे बात करके उनसे कहो कि या तो तुम्हारा सिर कर ले, तुम अपने काम में मिला लो और धीरे धीरे करके जो पाप कर्म करते हो पाप कर्म छुटवा लो। बोले ठीक है। गए, जाके वो सेठानी कहने लगी उससे, अब तो वो भी सेठानी हो गई थी बराबर की, पैसे नौकर चाकर, बड़े कारोबार, बड़े पैसे मिलते हैं। बोली आप भाण कैसे आई? बोली बहन क्या आई, आज तो मैं काम आई। बोली ओहो काम बता बहन, तेरे दिए दिन हैं, आज हम इस हालत में हैं, ये आपके कारण है, नहीं हमारे पास तो क्या था। बोली कि हाँ बताओ, आपके तो बड़े एहसान हैं, आपने जो जान बख्शी थी ये भी सब आपका कारण है। आपने लड्डू दिए थे वो बेच के, और मेरा घरवाला एक मुर्गी ले आया था, उस मुर्गी के कारण आज देखो कितना बड़ा कारोबार, हज़ारों जीव रोज़ाना मरते हैं। बोली मैं तो ये काम आई हूँ कि हमारा जो कारोबार है उसमें आप सीर कर लो हमारे साथ, और ये बकरे मुर्गे मारने छोड़ दो। बोले ओहो बहुत अच्छा बहन, ये पाप हम क्यों करेंगे, अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपके साथ सीर ज़रूर करेंगे। उन्होंने क्या किया कि उसने कसाई ने उस सेठ के साथ में कारोबार में अपना हिस्सा डाल लिया और धीरे धीरे करके उनका तो काम दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया और वो जीव मरने थे वो बंद हो गए और वो पाप कर्म से वो भी बच गए और वो भी पाप कर्म का जो प्रभाव था, जो परिणाम था, उससे बच के दोबारा से उनका कारोबार चालू हो गया। ये बातें बताने का मतलब मेरा ये है कि अगर बुरे कर्म के लिए तुम किसी की मदद करते हो तो तुम भी उसके पापी बन जाते हो, वो सज़ा तुम्हें भी मिलती है। और नेक कर्म के लिए किसी को तुम सहायता करते हो, मदद करते हो, तो उस नेक कर्म का फल आपको भी मिलता है, चाहे आपने इशारा मात्र ही क्यों न किया हो। इसलिए हमेशा अच्छा काम करने के ये है तो परोपकार की बात, परहित की बात, भलाई की बात, दूसरे को सुख पहुंचाने की बात। लेकिन दूसरे को जो सुख पहुंचाता है, जो भलाई करता है, परोपकार करता है, उसके दिल के अंदर दया होती है, और जिसके अंदर दया होती है वहाँ धर्म होता है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, और जहाँ जिसके दिल में दया नहीं है वो निपट अनाड़ी है, वो पापी है और वो सिद्ध कसाई है, वो खोटे कर्म करता है। इसलिए जब हमारी नीयत सही हो जाती है और ये खोटे कर्म जब हम छोड़ देते हैं, हमारे दिल के अंदर दया और प्रेम जब पैदा हो जाता है, तो फिर हम भक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमें कमी नहीं बल्कि हमारी रुचि और बढ़ती जाती है। फिर इन चीज़ों से भी कभी ना घबराओ कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरा घर वाला शराब पीता है, मेरे बच्चे कहा नहीं मानते। अरे कबीर साहब की मकान तो कसाईयों के पास थे, लोग उनको ताने देते थे, कबीर साहब आप तो रात दिन बाणी पढ़ते हो, भक्ति करते हो, शब्द गाते हो, सत्संग करते हो, कितने लोग आते हैं, आप उनको शिक्षा देते हो, लेकिन आपके पड़ोस में तो ये कसाई लोग रोज़ाना जीव हिंसा करते हैं, आप इनको कोई प्रसार नहीं करते, नहीं समझाते। बोला भाई जिसके तो नहीं मानना उसका मैं कर्म कैसे बदलूँगा, कर्म तो इनको खुद बदलना है। अगर मेरे पास तो आएंगे मैं तो इनको अच्छी बातें बताऊँगा, अच्छी शिक्षा, अच्छा उपदेश, और साथ साथ प्रभु भक्ति करने का तरीका भी इनको बताऊंगा, जिससे इनका जीवन सफल हो जाए। लेकिन ये अगर करना ही नहीं चाहते, लेकिन आपकी हालत क्या है? कबीर साहब कहने लगा अरे भाई मेरी परवाह ना करो। जब कबीर साहब ने ये बाणी कही कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गढ़कटियन के पास, अपनी अपनी करनी जाएंगे तू क्यों भया उदास, कि ये अपनी अपनी करनी जाएंगे। करनी जो इंसान कर्म करता है उसको कर्म फल मिलेगा, कर्म फल मिलेगा। ये अब निर्भर करता है कर्म कैसा करता है कोई।
पाप कर्म करता है पाप कर्म का पाप मिलेगा, धर्म करता है तो धर्म का उसको लाभ मिलेगा। अगर वो भक्ति करता है तो उसको मुक्ति मिलेगी। ना वो पाप कर्मों में जाना, ना उसको स्वर्ग वैकुंठ की चिंता परवाह है, वो तो सीधा प्रभु के चरणों में जाके लोलीन हो जाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है उनको अपने जीवन में अवश्य उतारिए, और साथ ही पाप और पुण्य कर्म से हमेशा, और साथ ही पुण्य कर्म करते रहिए और किसी का भला करते रहिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।